हालेलुया, धन्यवाद तेरे, शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदा की महिमा हो। आज का जो विषय है, आज का जो संदेश है, जो वचन है इस नए साल में सब लोगों के लिए, मेरे लिए और हर एक मसीही के लिए, कि हर मसीही में परमेश्वर हर साल हर समय फल ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारा खुदा है वो चाहता है कि हम फलदायक वृक्ष के समान बने, और परमेश्वर फलों को ढूंढता है, चाहे वो छोटा पेड़ है चाहे बड़ा पेड़ है। खुदा ढूंढता है और फल को चाहता है। अगर हम फलदायक वृक्ष नहीं बनते तो हम परमेश्वर की चाहत को भी पूरा नहीं करते। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे लूका रसूल की अंजील 13 बाब उसकी 6 आयत। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, पढ़ूंगी वचन में से, लूका 13 उसकी 6 आयत। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। मैं उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, है स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये प्रभु यीशु मसीह के मुख के शब्द हैं। यीशु नासरी दृष्टांत के जरिए समझा रहे हैं अपने लोगों को, और क्या बता रहे हैं कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की बारी थी, अंगूर का पूरा खेत था, अंगूर का पूरा बगीचा था, और उसमें एक अंजीर का पेड़ लगा था। ये बगीचा जो है ना, ये पूरा अंगूरों से भी भरा है और अंजीर से भी भरा है। हालेलुया। ये जो अंगूर की बारी दर्शाता है ना, ये खुदा की खेती को दर्शाता है, जहां खुदा ने फलदायक वृक्षों को लगाया है। इसमें बारी में छोटे बड़े कई प्रकार के क्या है, पेड़ है। कहीं भी कभी पेड़ की बात होती तो उसमें अलग अलग खुदावन जो है ना बातें करता है। ये पेड़ मैंने पिछली बार भी बताया था, जब मैंने पहले भी कलाम सुनाया था, कि पेड़ जो है ना वो किसी नगर को भी दर्शा सकता है, देश को भी दर्शा सकता है, और वो किसी इंसान को भी दर्शा सकता है। पर लेकिन आज जो हम देखेंगे वो एक इंसान को इस पेड़ के रूप में देखेंगे। और ये जो बारी है, अंगूर की बारी लगी है, जहां पर ये अंजीर का पेड़ लगा है, ये बारी परमेश्वर की खेती है, जहां पर बीज बिया जाता है और नए पेड़ उगते हैं और नए पेड़ लगाए जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ताई से काम होता है, और यहाँ पर खुदावन चाहता है कि फल आए, और इसलिए ये बारी जो है ना परमेश्वर की ओर से लगाई जाती है। ये खेती परमेश्वर की ओर से लगाई जाती है ताकि पेड़ भरे फूले और फलों से भरे। और जब आप देखते हो कि अंगूर की बारी में, जो अंगूर की बारी है, जो अंजीर का पेड़ है जहां लगा,
तो वहां पर एक रखवाले को भी देखते हो, बारी के रखवाले को भी। ये बारी का जो रखवाला है ये यीशु मसीह को भी दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम क्या हो, टानिया हो। जब आप यूहन्ना रसूल की अंजील में देखते हो तो वहां यीशु मसीह अपने आप को दाखलता के रूप में दर्शाते हैं, और दूसरे जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको मनुष्य को तानिया के रूप में क्या करता है, दर्शाता है। यहाँ पर जो रखवाला है वो यीशु मसीह भी हो सकते हैं, पर लेकिन यीशु मसीह के नीचे और भी खुदावंद यीशु नासरी के दास दासियां हैं जो आज की डेट में बारी की रखवाली कर रहे हैं। आज जो हम देखेंगे, पेड़ को देखेंगे, रखवाले को देखेंगे, और परमेश्वर के क्या चाहता है वो देखेंगे। हालेलुया। और इस रखवाले जो है ना, मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, पेड़ इंसान है। यहाँ मैं इंसान को लेकर आऊंगी, मैं किसी नगर या देश या शहर को नहीं ना चाहती, ना किसी को भी नहीं। मैं यहाँ पर इस पेड़ को दर्शाऊंगी कि ये मनुष्य की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा नंबर, रखवाला जो है ना वो इस टाइम जो है ना वो खुदा के लोग हैं जो रखवाली कर रहे हैं इन पेड़ों की। हालांकि वचन में देखेंगे कि हमारे खुदा ने बहुत सारी अंगूर की बारियां लगाई है, बहुत सारी अंगूर की बारियां में, हर देश में, हर शहर में, हर नगर में बहुत सारी अंगूर की बारियां लगाई, बहुत सारी कलीसियाओं को खड़ा किया है, और बहुत सारे वहां पर प्लांट किए हैं पेड़। हो सकता है उनकी उम्र कितनी ज्यादा हो, कम हो, या बिल्कुल ही छोटे हो, अभी अभी प्लांट किए गए हो, अभी अभी लगाए गए हो सकता है वो न्यू बॉर्न एक नए छोटे छोटे पौधे लगाए गए हो सकता है इस बारे में बड़े बड़े पौधे लगाए गए हों, बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं इस बारे में। और आज जो कलीसिया में तरह तरह के बच्चे, बुजुर्ग, जवान है, ये सब परमेश्वर की ओर से लगाए गए पेड़ है, और जो परमेश्वर पेड़ नहीं लगाता उसको वो उखाड़ देता है, और जो फल नहीं लाता उसको भी वो उखाड़ देता है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अंजीर के पेड़ के पास आया तो उसने फल को ढूंढा परंतु नहीं पाया, तो जो बारी का रखवाला था तो उसने उससे आकर कहा कि देख 3 वर्ष से, कितने वर्ष से, 3 वर्ष से कि मैं इसमें क्या ढूंढता आ रहा हूं, फल ढूंढता आ रहा हूं, पर 3 वर्ष से इसमें फल नहीं पाया है। कई वृक्ष होते हैं 6 महीने के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद और 3 साल के तक तो क्या दे देते हैं, फल दे ही देते हैं। और 3 साल बड़ी धीरज से परमेश्वर वेट करता है कि फल आए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि बारी के रखवाले के पास कौन आया, मालिक आया, स्वामी आया, और स्वामी ने कहा कि इसे क्या कर, काट दे, मैं 3 वर्ष से आ रहा हूं पर लेकिन इसमें कोई फल नहीं आ रहा। और मसीह में जब हम चलते हैं तो हम अंजीर के पेड़ के समान हैं, और वो पेड़ जो क्या होना चाहिए, फलदायक होना चाहिए। और रखवाला जो है उनकी बातचीत जब स्वामी के साथ होती है, स्वामी और रखवाले की क्या होती है, बातचीत होती है कि बात एक पेड़ पे चली गई है। सारे पेड़ों को देखा है, उस बारी में बहुत तरह के पेड़ लगे हैं, छोटे भी लगे हैं, बड़े भी लगे हैं, सारे तरह के पेड़ लगे हैं, पर लेकिन एक ऐसा पेड़ है जिसको 3 साल से फल नहीं लगा है। 3 साल से परमेश्वर देख रहा है
कि इसमें फल लगे। 3 साल से स्वामी देख रहा है कि इसमें फल लगे। हमारे खुदा ने भी अलग अलग बाग लगाए हैं, बारियां लगाई हैं और रखवाले रखे हैं, और रखवालों को काम दिया है कि तुम इन पेड़ों की क्या करो, राखी करो, तुम इनकी सेवा करो, इन्हें फल लाने तक क्या करो, बनाओ, फलदायक वृक्ष बनाओ। और फलदायक वृक्ष ऐसे नहीं बनता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक किसान को पूछे और एक खेती करने वाले को पूछे, अच्छे से माली से पूछे कि उसे कैसे मेहनत करनी पड़ती है, मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, उसे पूरा अपना 100% देना पड़ता है, तब जाकर फल आता है, तब जाकर एक छोटा सा पौधा, एक बीज से, छोटे से बीज से पौधा कितना बड़ा हो जाता है, उसकी कितनी मेहनत लगती है। ये मैंने तब सीखा जब मैंने खुद ये काम करना शुरू किया। मेरी मम्मी को पसंद था, पर लेकिन हम खुश होते थे फूलों को देखकर, फलों को देखकर, जब अलग अलग तरह के फल उगते थे, खुश होते थे। पर लेकिन वो हमारे पेरेंट्स की आदत थी, मेरी आदत नहीं थी। जब से मैंने ये खुशी, वो आदत को अपने अंदर अपनाया, तब से मैंने जाना कि एक पेड़ जो है, एक वृक्ष जो है, एक छोटा सा पौधा भी है और एक बीज भी है, वो कैसे और कितना समय लेता है। इसको करते करते मुझे लगता 4-5 साल, 2021 से लेकर आज 25 हो गए, मुझे 4-5 साल हो गए कि मैंने सीखा है इस 4-5 सालों में कि बीज को कैसे बीजा जाता है और वो कितना समय लेता है उगने का। हर एक बीज का एक अपना प्रोसेस है, कितना समय लेता है, कितना उसको खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए और कितनी केयर चाहिए, कितनी गोटी चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट मटेरियल, स्प्रे, सब कुछ चाहिए, और कब जाकर वो बड़ा होता है और किस कारण होता है कि वो मर जाता है और किस कारण होता है कि वो बहुत फलवंत हो जाता है। और जब सीखा तो मुझे बहुत सीखने को मिला कि खुदावन जो बारी का मालिक ठहराता है ना, सेवकाई करने के लिए सेवादार सेविका ठहराता है ना, तो उसको पता होना चाहिए बीज से लेकर फल लाने तक और हर कैसे उसकी केयर करनी है कि उसका फल बना रहे, उसे बड़ा कैसे करना है, कौन से न्यूट्रिएंट मटेरियल, खाद, पानी, सब कुछ देना है। और कभी कभी मेरे इतने पौधे जो मैंने बीज से उगाने और खत्म हो जाने, तो मैं सोचती रहती थी ये क्यों नहीं उगे, क्यों नहीं उगे, कि बहुत ही बारीक पौधे दाने होते थे जिनको उगाने के लिए बहुत टाइम और स्पेशल केयर की जरूरत थी। किस चीज में उगाया जाता था वो मैंने फिर किसी दिन बताऊंगी, जब हम कभी बीज के ऊपर कलाम देंगे, कैसे उनको उगाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ये मैंने अपने हाथों से जब करना सीखा ना, मुझे पता चला। और कई बार मैं इतना पानी दे देती थी, इतनी खाद दे देती थी कि पौधा मर जाता था, ज्यादा पानी और खाद से। और मेरी आदत भी है ज्यादा कलाम सुना देना। और चीजें जब सीखी कि मुझे किस तरीके से चलना है, मैंने असल में किसानी करके ना, छोटे छोटे काम करके पेड़ों और फलों के और फूलों के पौधों से सीखा कि कैसे खुदावन चाहता है कि एक पेड़ की कैसे केयर करनी है। मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। और जब मैंने सीखा तो यहाँ पर ये कलाम मुझे इतनी इजी तरीके से समझ आया। पहले मुझे इस काम के लिए खुदा ने तैयार किया, मेरे मन में डाला और मुझे मिट्टी से मिट्टी होना सिखाया और मुझे जिस्मानी तौर पर सिखाया, और ये मैं रूहानी तौर पर बात को समझ पाई। और जो स्वामी है ना, वो आता है बाग की रखवाली करने वाले सेवक के पास आता है और उसका सारे पेड़ों को देखता है अपने रखवाले के साथ,
सारे पेड़ों को देखता है जो सेवक परमेश्वर ने ठहराए हैं। जैसे इस स्वामी के पास, जैसे इस सेवक के पास आया है जिसके पास बारी है, रखवाला है, वैसे ही खुदावन अपने सेविका के पास आता है और उन पेड़ों के रिलेटेड बात करता है। हर पेड़ जो लगा है उसके बारे में आके क्या करता है, पूछता है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बहुत बड़ा है, उसे चाहे 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, 100 साल हो गए, खुदावन पूछता है। और खुदावन हर साल आता है, फलों को ढूंढता है। और जिस कलीसिया में, जिस मनुष्य में अगर फल नहीं है ना, तो वैसा ही कहता है जैसा इस जगह पर इस रखवाले को कह रहा है। हालेलुया। जैसा इस रखवाले को कह रहा है। हालेलुया। और इस रखवाले को स्वामी ने क्या कहा कि 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। 3 वर्ष से। पहला वर्ष खुदावंद आया, ऐसे ही खुदावन अपने सेवकों के साथ हर कलीसिया में जितने पेड़ लगाए गए हैं, जितनी बारी में पेड़ लगाए गए हैं, उनमें फल ढूंढने के लिए आता है। हर मनुष्य के पास आता है। याद रखें कि छोटा सा पेड़ भी लगाना, उसकी भी कंडीशन चेक करने आता है कि ये जो छोटा बच्चा है ये कितना आत्मिक रीति में ग्रो हो रहा है, कितना बढ़ गया है, कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गया, मुरझा तो नहीं गया, कहीं मर तो नहीं रहा। वो देखता है छोटे से, जब से बीज डाल देता ना, तब से लेकर जब तक बड़ा नहीं हो जाता, फल लाने के लायक नहीं होता, वो रोजाना, वो हर साल देखता है। उसकी आंखें हमेशा अपने लोगों के ऊपर लगी रहती है। इसलिए लगी रहती है कि वो उन्हें देखे, जांचे क्या जरूरत है। 1 साल देखता है, फल नहीं है, ढूंढा है, पत्ते पुत्ते साइड पे किए हैं, फल देखा नहीं है, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अगले साल ये मनुष्य, अगले साल ये बंदा बंदी क्या दे देगा, फल दे देगा। दूसरे साल आता है, नहीं फल लगा, फिर छोड़ दिया। तीसरे साल आया है, नहीं फल लगा। इतना ज्यादा वो सहज स्वभाव वाला परमेश्वर है, धीरजवान परमेश्वर है कि धीरज से वो फल को ढूंढता रहता है और धीरज से वेट करता रहता है कि कोई बात नहीं, अगर एक पहले साल नहीं फल आया तो दूसरे साल आ जाएगा, दूसरे नहीं आया तो तीसरे आ जाएगा। तो वो देखता रहता है और जब तक अगर फल नहीं आया, 3 साल लगातार फल देने का समय था और वो फल चाहता है आपसे। अगर आपने फल नहीं दिया, 3 साल तक फल नहीं दिया, फल देने का वक्त था तो फल नहीं दिया, टाइम भी मिला तो भी फल नहीं दिया, फिर वो सेवक को कहता है कि इसे क्या कर, काट डाल। नहीं पा रहा इससे फल, स्वामी क्या कह रहा है, नहीं पा रहा, इसे काट डाल। और आगे जो बहुत बात लिखी है ना, बड़ी बात लिखी है कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। ये भूमि जहां पर ये पेड़ लगाया है, ये क्यों रोक के बैठा है, क्यों रोक के बैठा है। उखाड़ो इसे, काटो इसे, फेंको इसे, किस काम आए, आग के जलाने के काम आए, और तो किसी काम का नहीं है। फालतू में जगह घेरी हुई है, कोई इसका काम नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए इसे लगाया गया था वो इससे मिला नहीं है। इसे फल देने के लिए लगाया गया था, इससे सारी सेवा की गई, इसके ऊपर पानी दिया गया, इसे पानी दिया गया, इसे खाद दी गई, रखवाले ने इतने साल इसकी केयर की, पर लेकिन ये फल नहीं लाया।
ये किसी काम का नहीं है, इसे उखाड़, इसे फेंक दे। फेंक, किस काम आएगा? सिर्फ जलाने के। खुदावन उस पेड़ को काट देना चाहता है क्योंकि वो भूमि को रोक के बैठा है ताकि उस जगह पर एक नया पौधा लगे। खुदावन जो है ना, वो चेक करता है, फल को देखता है और फल रहित वृक्ष को, जिसका फल नहीं है, जो कड़वा फल है, किसी काम का नहीं है, उसको काट देता है, उसकी जगह नया प्लांट कर देता है, नया पौधा लगा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रसूल के अंजील यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला खुदा का बंदा है, वो मत्ती 3 उसकी 10 में कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जो जो पेड़ फल नहीं लाता, जो जो फल नहीं लाता, वो क्या कर दिया जाएगा? काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, पेड़ की सर के ऊपर नहीं, उसकी मुंडी काटने के लिए नहीं, ऊपर वाला हिस्सा काटने के लिए नहीं, जड़ से, जहां से उसकी क्या है? फाउंडेशन है, जिसके सहारे वो खड़ा है। अगर जड़ से पौधा उखाड़ दीजिए ना, 2 मिनट में देख लेना वो सूख जाता है। छोटा सा पौधा भी अगर उखाड़ के देख लो ना, टानी उखाड़ो, वहां से छोटा सा पौधा उखाड़ना, तो उखाड़ के ऐसे फेंक देना, थोड़ी देर बाद देखना वो सूखा होगा, वो ढीला पड़ जाएगा, पत्ते गिर जाएंगे, ढीलापन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जड़ से उखाड़ा गया है। अगर आपने जड़ से नहीं पेड़ को उखाड़ा, ऊपर से जस्ट शांगा है या फिर ऊपर से उसका हेड उतार दिया है, वो थोड़ी देर बाद फिर उगाएगा क्योंकि उसके नीचे जड़ है। पर लेकिन ये इंसानी पेड़ नहीं, ये वो पेड़ नहीं है जो आप जिस्मानी तौर पर देख रहे हैं, ये मनुष्य पेड़ है जिसके ऊपर कुल्हाड़ा कहां पर रखा गया है? तनों पर, जड़ के ऊपर रखा गया है। जड़ से ही खुदा चाहता है कि उखाड़ दिया जाए और जगह खाली कर दी जाए और काट दिया जाए और उसे आग में झोंक दिया जाए। याद रखना, जो पेड़ जिन्होंने फल नहीं दिया, फल रहित पेड़ थे, जिन्होंने अच्छा फल नहीं दिया, कड़वा फल दिया, वो सब परमेश्वर ने उखाड़ दिए भी हैं, उखाड़ने जा भी रहा है और उन्हें आग में झोंका जाएगा। वो आग में जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए समय है, इस समय के रहते हुए अपने आप को जांचे, परखे और अच्छा फल दे। जमीन को घेर के ना बैठे, काट दिए ना जाए। ये ना हो हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर खुदा के बंदे को, बंदी को आकर कहे उखाड़ दे, छोड़ दे, इसे लगा रहने दे, देखा जाएगा इनके साथ क्या होता। या फिर उखाड़ के फेंक इसे, यहां से जगह खाली कर ताकि यहां पर एक और पेड़ लगाया जाए। खुदा के पास पेड़ों की कमी नहीं है। रोजाना वो पता नहीं लाखों की गिनती में नए पेड़ों को प्लांट करता है, नए विश्वासी खड़े होते हैं, नई रूहें बचाई जाती है। हालेलुया। उसके पास रूहों का भंडार है, आत्माओं का परमेश्वर है। मैंने उत्तर दिया कि है मेरे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, इसे इस वर्ष और रहने दे। कितने वर्ष मांगे? 10, 15,
एक वर्ष, इस वर्ष 2025 में खुदा अपने बंदों के पास आया है। बता क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए, जा काट दिया जाए? खुदा का बंदा कहता है नहीं खुदावन, नहीं, 1 साल और दे दे। सेवक मध्यस्थ का काम करते हैं, सेवक रिक्वेस्ट करते हैं परमेश्वर के आगे, सेवक विनती करते हैं और कहते हैं खुदावन इस साल बख्श दे। आपके लिए कितनी विनती परमेश्वर के आगे करते हैं। हमेशा खुदा के आगे मध्यस्थ बनकर आपकी सारी रिक्वेस्ट और विनतियां परमेश्वर के सामने करते हैं कि आप बचाए जाए, नाश ना हो, अनंत जीवन में जाए। और उसने 1 साल और मांगा और उसने कहा कि मैं काम करूंगा इसके ऊपर फिर से। क्या काम करेगा? कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। क्या खाद पहले नहीं डाली गई थी? खाद तो पहले भी डाली गई थी, वचन तो पहले भी सुनाया गया था, बागों की सामना तो बहुताई से पहले भी भरपूरी में इस जगह में उतर रही थी, उस बारी में उतर रही थी और खाद पूरी दी जा रही थी, भरपूर वचन दिया जा रहा था। मुझे आप बताएं आप लोग कि कोई ऐसा समय है कि जिस दिन आपको कहा हो कि आज वचन नहीं सुनाना? कोई ऐसा समय है कि जिस दिन कहा हो कि आज मैं नहीं वचन सुना सकती, आज मैंने ना खाद देनी है ना पानी देना है, चाहे मैं कैसी मर्जी कंडीशन में हूं, रखवाला चाहे जितना मर्जी थका हुआ है और कितनी मेहनत कर ली है, कितनी थकावट हो गई है, पर लेकिन वो पेड़ों को पानी देना, खाद देना और उसकी केयर करना हटा नहीं है। खुदा के बंदे बिना नागा पाए वो भी ऐसे ही मेहनत करते हैं। कोई समय नहीं, कोई दिन नहीं ऐसा नहीं गुजरता कि वो आपके लिए मेहनत ना करे। अगर आप फिर भी नहीं फल लेकर आ रहे तो उसे स्वामी की बात माननी पड़ेगी। पर लेकिन खुदावंद अपने सेवकों की बातों को सुनता है और नया वर्ष देता है और सेवक परमेश्वर से कहता है मैं इस साल इससे फिर क्या करूंगा, इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। चारों ओर पेड़ लगा है, उसके चारों ओर पूरी क्या करेगा? सफाई करेगा। क्यों सफाई करेगा चारों ओर? क्योंकि चारों ओर बड़े पौधे उगे हुए हैं, कंडे भी हो सकते हैं, फालतू की झाड़ियां भी हो सकती हैं, फालतू के उठ पटांग पौधे, देखा ना पेड़ के आसपास इतने सारे घास फूस उग जाते हैं, कटियाली सी उग जाती है। मैं कहती मेरे ने एक घर के बाहर पौधा लगा है, वो ऐसे जैसे तना ऐसे ये खड़ा है पौधा, तो इसके ऊपर ऐसे सांप की तरह चढ़ जाता है। मैं उसे उखाड़ फेंकती, जड़ से भी उखाड़ लिया, पता नहीं कहां से निकल आती और इतना घास निकालती हूं ताकि मेरा पौधा कमजोर ना हो, मरे ना और दबा ना ले ये और इसका सारा न्यूट्रिशन ना ले ले, इसलिए उसे क्या करती रहती हूँ, उखाड़ती रहती हूँ। आप जाकर देखें पेड़ के आसपास बहुत सारा घास फूस, कंडियाली और ऐसी बेले सी होंगी जो पूरा ढांप लेती है पौधों को, उसकी तनों के ऊपर भी चढ़ जाती है। इसलिए सेवक कह रहा है स्वामी से, मैं इसके आसपास चारों तरफ इसके खोदूंगा, सफाई करूंगा, सारी घास को, सारी जड़ी बूटियों को जो इसका सारा न्यूट्रिशन ले रही है, मैं इसे क्या करूंगा, निकालूंगा। और जो इनके तनों के ऊपर चढ़ रही है ना,
सांप की तरह वो क्या होती है, बेले सी, जो जड़ों तनों के ऊपर बेले चढ़ रही है और पौधों को ढांप रही है। मैं सब क्या करूंगा, उखाड़ूंगा। जितना भी फालतू की चीजें, कंडियाली, घास फूस, सब कुछ क्या करूंगा, उखाड़ूंगा और एक बड़ा सारा खोद कर तो उसमें अच्छे से खाद को डालूंगा, स्पेशल केयर करूंगा। हालेलुया, स्पेशल केयर करूंगा। ये वो पौधा है जिसको कंडियालियों से और जिसको इन गंदी जड़ी बूटियों से, इस नाशवान जड़ी बूटियों से बचाना है, ताकि इसका न्यूट्रिशन, ये झाड़ फूस और ये जो बेले है ना नाशवान, ये खा ना ले। अगर हम इसे रूहानी तौर पर देखें, ये वो पेड़ है जिसके आसपास बहुत सारा घास उगा हुआ है बेफालतू का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेफालतू किसके आसपास है। बहुत सारे ऐसे कंडियाली लोग हैं जो इसे उगने नहीं दे रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका न्यूट्रिशन चूस रहे हैं। बेफालतू के हैं वो, जो इसके फायदेमंद के नहीं है, जो इनके लिए आशीषित नहीं है, बल्कि नुकसान के लिए है। वो सब क्या करूंगा, वो कहता क्या करूंगा, मैं उखाड़ दूंगा। आज मसीही लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये कलाम, ये वो कलाम दिया जा रहा है, ये वो खाद दी जा रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन किसको मिले, उस पेड़ को मिले, ताकि वो फल लेकर आए। का बंदा ऐसे लोगों को उसके जीवन में से निकालने की कोशिश करता है, लेके रंबा लेकर वो खाड़ता है। हालेलुया। खाद इसलिए खोद कर खाल डालता है। अगर पहले खाद डाल देगा तो फिर वो झाड़ियां फूस क्या कर लेंगी, खा जाएंगी। पहले सफाई करेगा, उसके आसपास ऐसे लोगों की सफाई करेगा जो लोग उसे उगने नहीं देते। ऐसी परेशानियों की, ऐसे दुखों की, ऐसी तकलीफों की, सब की क्या करेगा, सफाई करेगा, फिर उसको खाद देगा ताकि वो फल लेकर आए। हालेलुया। और मसीही को एक फलदायक वृक्ष बनना है। अगर आपके पास फल नहीं है ना, तो आप तो वहां जा ही नहीं सकते स्वर्ग में। मैं भी कोशिश कर रही हूं कि मैं ऐसे फलों का अपने अंदर आने दूं, ताकि मैं और जीवन में बढ़ती जाऊं, मुझे और ढेर फल लगे। हालेलुया। और पिछली बार मैंने 2 फल बताए थे, आज मैं इस फलों की बात करूंगी कि हम में कौन से फल लगे होने चाहिए ताकि हम फलवंत मनुष्य बने। और जब हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर हमारे पास आए और हमें देखे, हमारे अंदर टटोले, हमारे अंदर ढूंढे, तो हमें सारे फल लगे होने चाहिए। हालेलुया, लगे होने चाहिए। और देखेंगे गलातिया 5 उसकी 22 में पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम। पहला फल कौन सा है, प्रेम। आत्मा का फल। आत्मा का फल कौन सी आत्मा, पवित्र आत्मा के फल। पवित्र आत्मा का फल पहला कौन सा का फल, प्रेम होना बहुत जरूरी है। अगर तुम में एक दूसरे से प्रेम नहीं ना है, अगर तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं है, और अगर तुम्हारा प्रेम अपने भाई के साथ नहीं है, अगर तुम्हारा प्रेम अपने पड़ोसी के साथ नहीं है, ये वो पड़ोसी है जिसके साथ आप लगातार रहते हो और जानते हो, चाहे वो आपसे दूर हो चाहे नजदीक हो। वो आपका पड़ोसी आपके साथ भी होगा, आपके घर में भी होगा, आपकी कलीसिया में भी होगा, आपकी जॉब पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर आप प्रेम नहीं रखते हो, नफरत करते हो, लोगों से भी, दुश्मन से भी नफरत करते हो, अपने भाई से, अपनी बहन से नफरत करते हो, और किसी से भी नफरत करते हो, तो आप में ये फल नहीं लगा है।
अपने से तो सब प्रेम रखते हैं, अपनी बॉडी से, अपने आप से तो सारी दुनिया प्रेम रखती है, सारी दुनिया रखती है। असल में प्रेम क्या है? दूसरों को करना, दूसरों को प्रेम करना। अपने आप को तो कोई भी नहीं चोट पहुंचाना चाहता, अपने आप को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। दूसरों के प्रति हमदर्द होना बहुत जरूरी है, दूसरों के लिए इतने फिक्रमंद और इतने प्रेम करने वाला होना बहुत जरूरी है। जैसा पिता ने, जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, हमने भी वैसा ही प्रेम किससे करना है? दूसरे लोगों से। अपने भाई से भी प्रेम करना है, वैसा ही हमने किससे प्रेम करना है? अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, दुश्मन से, हर एक से वैसा ही प्रेम करना है। अगर हमें नफरत भरी पड़ी है किसी भी पर्सन के प्रति, तो फिर तो हमारा प्रेम का फल नहीं लगा। कौन सा फल लगा है? नफरत का कड़वा फल लगा है, किसी काम का फल नहीं लगा। और ऐसे फलों को खुदावंद पसंद नहीं करता, ऐसे दरख्तों को लगाता नहीं है। आज हम देखते हैं परिवार में, देख लो, खुदा का एक वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अंतिम दिनों में क्या हो जाएगा? प्रीत ठंडी हो जाएगी, प्रीत ठंडी हो जाएगी। मैं याद रखना, प्रीत उन लोगों में ठंडी होती है जहां परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। जहां परमेश्वर रहता है, जहां परमेश्वर की उपासना होती है, जहां परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जहां परमेश्वर के फल लगे हैं, पवित्र आत्मा के फल लगे हैं परमेश्वर की ओर से, तो वो ही वहीं पर प्रेम बना रहेगा। प्रीत उन लोगों में ठंडी होती है, उन बहन भाइयों में, उन परिवार में ठंडी होती है जहां पर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है। जब तुम परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर देते हो ना, नेचुरली आप दूसरों से भी प्रेम करना शुरू कर दोगे। जिस दिन आप यीशु मसीह के प्रेम को समझ गए, जिस दिन आप उसके प्रेम में खो गए, और जिस दिन आप यीशु के प्रेम में खो गए और उस प्रेम को समझ लिया, और पिता के प्रेम को समझ लिया कि उसने आपके साथ कैसा किया है, तो आप दूसरों को भी प्रेम करेंगे, आप दूसरों की फिक्र करेंगे, आप दूसरों की चिंता करेंगे, आप दूसरों की जान की सुरक्षा मांगेंगे, उसको आप थोड़ा सा भी चोट नहीं लगने देंगे। ऐसा प्रेम है? देखिए, ढूंढे कि मैं अपने साथ वालों के साथ ऐसा प्रेम करता हूँ। सबसे पहले मैं आज की डेट में कहती हूँ कि पहले, सबसे पहले एक हस्बैंड वाइफ से देखे, एक माँ बाप देखे, एक बच्चे अपने माँ बाप के साथ देखे, क्या वैसा प्रेम रह गया है? एक मसीह के घर में तो होना बहुत जरूरी है। एक हस्बैंड वाइफ, एक बच्चों को, और जो हमारे घर में रहते ना, सबसे पहले वहां प्रेम नजर आना चाहिए, फिर बाहर नजर आएगा। हमारे बहन भाई, हमारे उनके परिवार, और मसीह बहन भाई, और जो दुश्मन है, और जो अन्य लोग हैं। मैं कहती थी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं नहीं कहती थी मेरा कोई दुश्मन नहीं है। चाहे मेरे साथ कोई नाराज हो, चाहे मेरे साथ कोई नफरत करे, चाहे मेरे साथ कोई विरोधता करे, कोई भी मेरा कुछ करे, मैं कहती मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं दुश्मन बनाती नहीं, क्योंकि मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत ही नहीं है, मेरे लिए तो प्रेम है। हाँ, गुस्सा आ जाता है कभी कभी जब कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, केयर नहीं करता, फिक्र नहीं करता। हम जितनी फिक्र कर रहे, हम जितना प्यार करते हैं, जरूर है यहूदा इस्करियोती जैसे लोग आ जाते हैं जो हमारे साथ अच्छे से नहीं रहते, पर फिर भी खुदावंद ने, मैंने वही से खुदा के कलाम में सीखा है कि अगर धोखेबाज भी हो ना तुम्हारे जीवन में, ऐसे प्रेम करने वाले लोग नहीं भी हैं, लोग हैं तो भी तू माफ कर, तू जिंदगी जी, आगे फिर भी उससे प्यार कर, फिर भी प्यार कर। और मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा, ये बड़े सालों से ये चीज चल रही है, जिससे मैंने प्रेम किया है ना, जिसकी केयर की है, जिसको इतने दिल से चाहा है, और उसकी हर अपने आप को मारकर उसके लिए किया है, हेल्प की है, कुछ भी किया है। मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा यहूदा इस्करियोती मेरे जीवन में आए जिन्होंने धोखा ही दिया है,
और जिनके लिए मैंने सब कुछ किया और चाहे रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पर, फिर भी वो मेरे साथ नहीं चले। पर लेकिन हमेशा कई साल मैं कई लोगों को माफ करती रही, इसीलिए कि नहीं खुदावंद तेरा वचन नहीं कहता, तेरा वचन नहीं कहता यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं तो प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और चनचनाती हुई छाछ के समान हूं। ठनठनाता हुआ पीतल, ठन 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 जो करता है, ठन ठन क्यों करता है? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं भरा हुआ। अगर उसमें प्रेम भरा हुआ है ना, वो जितनी मर्जी आप टांगे मार लो, आपको चोट लगेगी, इससे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि वो भरा हुआ है और वो गिरेगा नहीं, वो ठन ठन नहीं करेगा, लुढ़कता हुआ ठन ठन करता जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें प्रेम भरा हुआ है। वो हिले डुलेगा नहीं, वो अपनी जगह पर स्थिर रखेगा। जो खाली बर्तन है वो ठन ठन करके वो वाह 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 इधर उधर चल भी चला जाता है। और चनचनाती हुई चांद की तरह में कोई उसमें सुर ताल नहीं होती। कहता यदि मैं भविष्यवाणी भी कर सकूं, सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, जितना मर्जी ज्ञान रख लो, खुदा का ज्ञान रख लो, दुनिया का ज्ञान रख लो, जितनी मर्जी भविष्यवाणी कर लो, सब भेदों को बता दो, जितने भी भेद है, और जितना मर्जी विश्वास क्यों ना हो, पहाड़ों को हटा देने का जितना मर्जी कंगालों को दे दो। बहुत कुछ लिखा है, जाके पढ़ देना पूरा हवाला। जितना मर्जी आप में ये सब चीजें हो, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हमें भी प्रेम करना है। मैं चाहती हूँ कि आज से लोग अपनी बीवी के साथ जो घर में है, अपने परिवार में जिसकी बीवी है वो उससे ढेर प्रेम करे, जिसका हस्बैंड है वो ढेर प्रेम करे, और जो वो प्रेम आपसे करती है ना, उसको प्रेम को समझे कि वो आपकी कितनी फिक्र, आपकी कितनी चिंता, आपकी कितनी केयर और आपकी कितनी टेंशन ले रही है, इसलिए कि आप जिंदगी को पाए, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। बच्चे पेरेंट्स के प्रेम को समझे, ये हर एक मसीह के जीवन में होना चाहिए। बहन भाई एक दूसरे के प्रेम को समझे, अपने पड़ोसी के प्रेम को, आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें, आप अपने परिवार के हर सदस्य से प्रेम करें। परमेश्वर से तो प्रेम करना ही करना है। हालेलुया। कहता दूसरा फल आनंद में ही रहना है, शांति में ही रहना है, आनंद में ही रहना है। दुख हो, तकलीफ हो, कैसी मर्जी परिस्थिति हो, खुदा में आनंदित रहना है, आनंदित खुदा में रहना है। अगर आप में आनंद नहीं है, हमेशा खुदावन दे भी रहा है, ढेरों ढेर देना है, और फिर भी रोते रहते हैं, तो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को शुक्रगुजार करने वाले आनंदित लोग चाहिए। जैसे भी हालात है उसमें आनंद के साथ जीवन व्यतीत करें। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट छोटा छोटा बता रही हूँ। शांति आपके दुख है चाहे खुशी है, एक खुदावन ने मसीही लोगों को ये इसलिए ये फल दिए हैं, ये फल किसी और में नजर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मसीहों में नजर आएंगे। दुख में भी जितना मर्जी दुख हो, कमी हो, घटी हो, भूख हो, नंगी हो, तंगी हो, कैसे मर्जी कंडीशन हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो तो भी शांति मिलेगी। इतना बड़ा क्लेश हो तो भी शांति में रहेंगे। जो खुदावन शांति देता है वो सदा की है। वो जो खुदावन शांति देता है, जिसको ये फल लगा है ना, वो दुख चाहे क्लेश कितनी मर्जी हो, वो शांति के साथ बैठा रहेगा। वो शांति, वो खुदा के सामने रहेगा, खुदावंद से वो खुदा के वचनों को पढ़ेगा, खुदा के सामने रहेगा, खुदा के निवेदन करेगा, खुदावंद उसे सच्ची शांति देता है। ये फल उसमें होना बहुत जरूरी है। कैसे मर्जी हालात हो, शांति ही शांति में रहेगा। और आगे लिखे धीरज के साथ, जो धीरज से वेट करते रहते हैं। एक वो वेट कि खुदावंद देगा जरूर, आशा में रहते हैं, और देवे ना देवे तो भी शुक्रगुजार है। धीरज से वेट करते हैं अपनी बरकतों की, आशीष की,
और धीरज से वेट करते हैं, जो इंसान बदलता नहीं है, और धीरज से बैठे रहते हैं कि खुदावंद मुझे विश्वास है मेरे घर का ये पर्सन नहीं बदल रहा, जरूर बदलेगा। वो धीरज से वो सब कुछ सहते रहते हैं, दुखों को, तकलीफों को, बातों को, तानों को, मेनों को, और सोचते हैं कि जरूर एक दिन इससे ये कलाम समझ में आएगा, एक दिन जरूर इसका जीवन बदलेगा। मैं बैठती हूँ धीरज से, इसलिए बैठी हूँ जितनी मर्जी कोई सताने वाली बातें कर ले, जैसे मर्जी कोई पत्थर फेंक के बातें कर ले, मैं हमेशा कहती हूँ खुदावंद किसी दिन तो इसे ये वाला वचन समझ आएगा, और जिस दिन इसे ये वचन समझ आ गया इसके मुंह में से ये बात नहीं निकलेगी। मैं ऐसे चलती हूँ, खुदावंद जिस दिन समझ आ जाएगा तो ये बात नहीं निकलेगी इसके मुंह से। इतना धीरज मैंने खुदा से सीखा, पहले नहीं था। अभी भी और धीरज की जरूरत है, मुझे बहुत गहरे में जाना है, अभी भी मुझे बहुत ज्यादा इन फलों की जरूरत है। अभी तो मैं और डीपली जाना है। कहता है धीरज, धीरज से हमने बैठना, हम धीरज से परमेश्वर की, यीशु की वेट कर रहे, वो आएगा। जैसे हम धीरज से वेट कर रहे ना, हर आशीष की ऐसे ही वेट धीरज से करे, और दूसरों के बचने के लिए भी धीरज से प्रार्थना करते रहे कि वो बच जाए, धीरज से। और आगे लिखा है कृपा, कृपालु, कृपा करने वाला, साथ में पढ़े भलाई करने वाला, कृपा करने वाला। वो निर्दयी नहीं, खुदा को निर्दयी नहीं लोग पसंद, निर्दयी पति नहीं पसंद, निर्दयी औरत नहीं पसंद, निर्दयी बच्चे नहीं पसंद, खुदा को ऐसा घराना बिल्कुल नहीं पसंद, और निर्दयी पासवान नहीं पसंद, निर्दयी कलीसिया नहीं पसंद, और खुदावन के मसीही लोग कोई निर्दयी नहीं होना चाहिए, फल के कृपा वाला होना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है, आप दूसरों के ऊपर कृपा करें, हालेलुया, ऐसा होना चाहिए। और मैं इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आप समझ सके। भलाई, भला करने वाला, बुराई से दूर रहना वाला, भलाई बुराई की बातें नहीं करने वाला, बुरी बात मुंह में नहीं निकालने वाला, बुरी गाली गलौज, बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, बुरे विचार नहीं, बुरे काम नहीं, बुरे हाथ नहीं, बुरा चलना नहीं, बुरा रखना नहीं, भला ही करना है। मुझे पता है ये सब कुछ करने में बड़ा समय लगता है, फल एक दिन में नहीं आता, आने आने में समय लग जाता है। छोटे छोटे पहली बार फल लाते, फिर बड़े बड़े। अभी हम में तो, मेरे में तो बहुत छोटा छोटे से फल नजर आ रहे हैं। छोटा सा प्रेम, बड़ा प्रेम तो यीशु जितना मेरे से नहीं है मेरे पास, ना ही मैं लगता है इतने काबिल हो। पर मैं फिक्र करती हूँ अपने लोगों का, जो मुझे चाहते या नहीं चाहते, मुझे उनकी भी फिक्र रहती है कि खुदावंद तेरे में लोग पड़े हैं, बीमार में पड़े हैं, सड़कों पर पड़े हैं, हाय कैसे वेश्वागामी में पड़े हैं, इधर पड़े हैं, वो पड़े हैं, खुदावंद गिर चुके हैं, ऐसे खुदावंद छुटकारा दे, नजात दे, रहम करा। थोड़े थोड़े फल मुझ में हैं, मैं बहुत बड़े फल दिए मेरे पास। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे में ज्यादा से ज्यादा फल हो। मैं फिक्रमंद हूँ उन लोगों का भी जो नहीं है खुदा में, और मैं अपने लिए भी कि मैं खुदा में और बढ़ूं। और इसलिए हमने भला बनना है, जैसे हमारा खुदावंद भला है, जैसे ने हम हमारे ऊपर भलाइयां की है, वैसे हमने भी दूसरों के साथ भलाई ही करनी है, बुराई नहीं करनी। और विश्वास योग्य बनना है, खुदा के विश्वास योग्य बनना है। यहूदा इस्करियोती की तरह धोखेबाज नहीं करना, जिसने यीशु को धोखा दिया, तो यीशु के साथ ऐसा प्रेम नहीं रखना। दूसरा, अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहना है, अपने पति के साथ विश्वास योग्य रहना है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ विश्वास योग्य रहे, सबके साथ जो आपके साथ है, अपने पड़ोसी के साथ विश्वास योग्य रहे। विश्वास टूट गया तो फिर कभी जुड़ता नहीं है, इसलिए विश्वास में और दृढ़ बनना है। हालेलुया। नम्रता, नरम स्वभाव वाला, ये तो ना मैंने नरम स्वभाव, मैं इसमें इतना ज्यादा रिसर्च किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा नरम बनूं।
एक टाइम मेरा ऐसा गुस्से वाला माइंड था, आज की डेट में मेरे में बहुत सुधार आ गया, सुभान नरम आ गया, जुबान मेरी कड़कदार है, ऐसे ही जैसे आज आप बोलते हैं, कहने में टलती नहीं हूं, जहां मुझे खुदावंद का रूप पुश करता है मैं बोल देती हूँ। दृढ़ता से आपने चलना है, बिना बात पे ऐसे चढ़े नहीं रहना, गुस्से से बिना बात पे ऐसे हठी और हठीले ऐसे नहीं बनना, हठी और जिद्दी नहीं बनना। और जिद्दी लोग खुदा को पसंद नहीं, ठीठ लोग खुदा को पसंद नहीं, जो तस से बस नहीं होते और कह के थक जाते, वो डर भी नहीं होते, कठोर भर के बैठे रहते हैं। खुदावंद कहता नरम हो जाओ, वो कठोर हठीले ही जीवन जीते, ऐसा नहीं बनना। संयम रखने वाला, ठीक है, संयम से बैठे रहने वाला, ठीक है, वो खुदा को चाहिए। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आमीन। तो ऐसे फल हमें लगने बहुत जरूरी है। बड़े शॉर्ट में मैंने आपको बताए हैं, किसी दिन खुदा ने चाहा तो इसे डीपली चलेंगे, लेकिन ये फल होने हम पे बहुत जरूरी है। अगर हम पे फल नजर नहीं आएगा तो परमेश्वर जो है ना, जो हर साल ढूंढता है, परमेश्वर क्या करता है, हर साल ढूंढता है। तो अगर ये फल नजर ना आए, अगर एक भी फल नजर ना आया, सबसे पहले फल जो लगता है ना, वो प्रेम का फल लगता है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं। विश्वास का फल लगता है, हालेलुया। और ये फल होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी फल नहीं ना लगा, फल रहित है, या फिर प्रेम की जगह नफरत है, कड़वे फल लगे हैं, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, धीरज नहीं है, कुछ नहीं है, तो खुदावंद कहता उखाड़ दे, उखाड़ इस दरख्त को और जगह खाली कर, इस जगह कहीं और नया प्लाट लगाए, ताकि खुदा से कहे खुदावंद अगर मुझे में कोई फल नजर नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा के फल नजर नहीं आ रहे हैं, तो मुझ में फल लगा। खुदा से कहे इस साल 2025 पे मुझे क्या लगे, फल लगे, मुझे ये सारे पवित्र आत्मा के फल लगे और मेरे में हमेशा फल लगे रहे, मैं फलदायक वृक्ष बनूं। याद रखें, अगर आप में आज ये फल यहाँ नजर आ गए ना, तो ही आप स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो आग में झोंके जाएंगे, आग में झोंके जाएंगे। आग कौन सी, नरक की आग, वहां हमने नहीं जाना। इसलिए समय रहते हुए हमें ये फल के ऊपर इस साल क्या करनी है, कोशिश करनी है कि मुझ में ज्यादा से ज्यादा प्रेम, वैसा प्रेम नजर आए जैसा यीशु का था, वैसा ही मैं दूसरों के साथ प्रेम करूं, जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया, जो उसके साथ कल करते थे, फिर भी यीशु मसीह से प्रेम करता था। सोचे इस साल 2025 में फलों के ऊपर ध्यान दें कि मैंने फलदायक वृक्ष बनना है। अगर आप फलदायक वृक्ष बनेंगे तो आपकी जगह वहां पर पेड़ लगा होगा, आप वहां परमानेंट पेड़ बनेंगे और वहां से उखाड़े नहीं जाएंगे, स्वर्ग से उखाड़े नहीं जाएंगे, परमानेंट स्वर्ग पर ही आप लगेंगे। नहीं तो खुदावंद कहेगा निकालो इसे, जगह घेरी, इसकी जगह और बहुत रूहें हैं और बहुत सारे लोग मनुष्य हैं, उनको लगाओ ताकि वो फल दे। खुदा को कहे खुदावंद मैंने इस साल अगर फल नहीं दिया है, या मेरे अंदर कड़वे फल है, या मैंने कुछ गलतियां कर ली है, जन कम्मे फल है, मुझे खुदावंद फलदायक वृक्ष बना। रोजाना प्रार्थना करें अपने अपने परिवार के लिए, अपने मसीही लोगों के लिए कि खुदावंद हमें फलदायक वृक्ष बना। इस साल आप कोशिश करें फलदायक वृक्ष बनने की। जितने भी फल आप रूह के देख रहे हैं, उन फलों को जांचे, एक एक फल को अपने अंदर क्रिएट करें, अंदर लगाएं और खुदा की पाक रूह की हेल्प मांगे, उससे गुजारिश करें, प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, वो जरूर आपको इस साल फल देगा। कोशिश करें एक एक फल के ऊपर लगे रहे, जब तक फल बना नहीं रहता लगे रहे। छोटा फल बड़ा फल जैसा भी उगने दे। खुदावंद चाहता है कि आप फलदायक वृक्ष बने।
खुदावंद चाहता है आप निकम्मे ना बने। खुदावंद नहीं चाहता आपको उखाड़ना, क्योंकि वो बार बार ढूंढ रहा होता है। इस साल भी खुदावंद आया है और ढूंढ रहा है आपको। मैं खुदा से प्रार्थना करूंगी कि खुदावंद हमारे साथ जितने भी पेड़ हैं वो सब फलदायक वृक्ष बने। मेरी यही प्रार्थना है कि खुदावंद आप सबको फलदायक वृक्ष बनाए और मुझे भी फलदायक वृक्ष बनाए, और जो मुझ में फल नहीं है वो भी लगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को बदले और प्रार्थना करें। आमीन।